लिव इन रिलेशनशिप भाग 3। तो दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए कहानी का भाग 1 और भाग 2 चैनल पर जाकर जरूर सुन लीजिएगा। तो चलिए अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। ओ माँ, जब भी घर आती हूँ आप यह शादी शादी की रट लगाना शुरू कर देती हो। आगे से मैं आना बंद कर दूँगी। मुझे नहीं करनी शादी। शादी, बच्चे, ससुराल, मायका, मैं ये सब मैनेज नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मैं बस कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो मैं यकीन करती हूँ, और शायद मैं इसी के लिए भी बनी हूँ। पर बेटा, ऐसा नहीं है। शादी ब्याह कोई झंझट नहीं है। शादी तो प्यार का दूसरा नाम है। एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो आपको एक पार्टनर देता है, जिससे एक और जहां आप अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करते हो, वहीं दुख सुख को बांटते हो, और जहां आप अपना सुरक्षित भविष्य प्राप्त करते हो। विवाह करने में ही जीवन का असली सुख है बेटा। माँ ने अपना अनुभव युक्त ज्ञान उसे देने की कोशिश की थी। इन शब्दज्ञानुसी बातों में मुझे यकीन नहीं है। यह कहाँ की तुक है कि एक आदमी को ही पूरी जिंदगी हवाले कर दो। माँ आगे और भी कुछ बोलना चाहती थी, पर वह उनकी बातों को अनसुना करके कमरे से बाहर चली गई। पहली बार उसे लगा कि वह माँ की नज़रों का सामना नहीं कर पाई। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी की आवाज़ से उसकी आंख खुली। दरवाज़ा खोला तो सामने विनय खड़ा था। निधि 2 कप कॉफ़ी ले आई और बोली, विनय, अब हम क्या करेंगे? हाँ निधि, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के साथ साथ और भी तो कई बीमारियां बता दी तुम्हें, डायबिटीज़, मोटापा, बीपी आदि, और ये बीमारियां तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। अब तुम सोच लो क्या करना है। क्या करना है मतलब? जो करना है हम दोनों को करना है, निधि ने लगभग झुंझलाते हुए कहा। तो क्या करूं? तुमसे शादी कर लूं? यह मौज मस्ती तुमने अपने से ही की थी। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। जो तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही हो, जो किया है अब भुगतो। जिस लड़की ने शादी से पहले ही सब कुछ मुझे सौंपने में तनिक भी संकोच नहीं किया, वह लड़की तो शादी के बाद में न जाने किस किस को कहकर विनय अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। निधि विनय के बदले रूप को अचरज से देखती रह गई। बेहाल होकर वह बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो उसकी सहेली कविता थी। हेलो निधि, क्या हुआ? 2 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? उसकी आवाज़ सुनते ही निधि अपने आप को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता सुनकर कविता घबरा गई और बोली, चल मैं आधे घंटे में तेरे पास पहुंचती हूँ। आधे घंटे में कविता उसके सामने थी। निधि के बिखरे बाल, सूजी आंखें और अस्त व्यस्त कपड़े देखकर वह हैरत से बोली, क्या हुआ? यह क्या हाल बना रखा है? लग रहा है जैसे महीनों से बीमार है। कविता, सब खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लग रहा है खुद को ही ख़त्म कर लूं। कहते हुए निधि ने रोते रोते सारी दास्तान कविता को कह डाली। उसकी बातें सुनकर कविता बोली, अच्छा यह बात है। तभी 2 दिनों से विनय कुछ अपसेट है और तेरे बारे में पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। पर निधि, इसमें गलती तो तेरी ही है। मैंने कितना समझाया था, पर तुझे तो लिव इन रिलेशनशिप का जुनून चढ़ा था। निधि, आज़ादी और उच्च श्रृंखलता में बहुत बारीकी सा अंतर होता है। तूने तो हमेशा ही आज़ादी का गलत मतलब निकाला। गलत मतलब निकालकर मस्ती और अय्याशी का जीवन जिया है। निधि, जिम्मेदारियों से भागना जिंदगी नहीं है। विवाह जिम्मेदारी निभाना नहीं है, बल्कि सम्मान सहित जीवन जीने का नाम है। तूने चंद जिम्मेदारियों के डर से अपना पूरा जीवन ही दांव पर लगा दिया। अब बता, कहाँ गई तेरी बिंदास और मस्ती भरी जिंदगी, और कहाँ गया लिव इन रिलेशनशिप में साथ देने वाला तेरा वह मस्तीखोर साथी? तेरे साथ दिन रात रहने के बाद भी आज तुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया ना। निधि, कुछ भी हो, अंत में भोगना स्त्री को ही पड़ता है। कविता,
तू सही कह रही है। आज मुझे इस हालत में छोड़कर विनय खुद बड़े आराम से घूम रहा है। फंस तो मैं गई ना, अब क्या करूं? ऊपर से मुझे ताना दे रहा है कि मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। ठीक है, मैंने मर्जी से किया, पर क्या इसमें विनय का कोई दोष नहीं? कविता ने निधि का हाथ पकड़कर दर्द भरी नज़रों से पूछा। निधि, जब हम घर से बाहर आते हैं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर स्वयं होती है, भले ही मर्द कितना भी दोषी क्यों न हो। हमारे भारतीय समाज में दोषी स्त्री को ही माना जाता है। अब तेरे पास इस बच्चे को जन्म देने के अलावा कोई चारा नहीं है। विनय ने अपना व्यवहार से जता दिया है कि वह अब तुझे पूछेगा भी नहीं। कविता ने कहा तो कुछ देर तक शांत रहने के बाद निधि किसी तरह हिम्मत करके उठी और हाथ मुंह धोकर कविता से बोली, तू सही कह रही है, जो मैंने किया है उसे भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। अब इसे जन्म तो देना ही होगा। निधि ने अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। इस बीच उसने कई बार विनय से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में उसके दोस्तों से पता चला कि उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। 9 महीने बाद निधि ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। उसे पालने के साथ साथ उसने एक एनजीओ भी प्रारंभ किया जो अनाथ बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज जाकर बालिकाओं को उनके करियर बनाने की शिक्षा भी देता था। साथ ही महानगरों में रहकर उन्हें कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, इसके प्रति जागरूक भी करता था। वहाँ वह बालिकाओं को बताती थी कि आज़ादी का मतलब उच्च श्रृंखलता भरी जिंदगी, अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल और ऊल जुलूल कपड़े पहनना नहीं, बल्कि अपने विचारों की आज़ादी है। जिंदगी का असली मज़ा जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।